ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड एक विंशो अध्याय। नारद नाम की व्युत्पत्ति तथा नारद की साप से मुक्ति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सौतिरुवाच बभूव काले बालश्च क्रमेण पञ्चहायनः ज्ञातिस्मरो ज्ञानयुक्तः पूर्वमन्त्रस्मृतः सदा। गीयते सततं कृष्णो यशो नाम गुणादिकं क्षणं रोदिति नृत्येनोपुलकाञ्चित् विग्रहः। कृष्णसम्बन्धिनी गाथां शृणोति यत्र तत्र वै तत्सम्बन्धी पुराणं च तत्र तिष्ठति बालकः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धूलिधूसर सर्वांगो धूलिनैवेद्यमीप्सितं धूलिसुप्रतिमां कृत्वा धूलिना पूजयेद्वरिम्। पुत्रमह्यायते माता प्रातरासाय चेन मुने हरिं सम्पूजयामीति मातरं संवदेत पुनः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शौनक उवाच किन्नाम बालकस्यास्य जन्मन्यत्र बभूवः व्युत्पत्त्या संज्ञया वापि तद्गवान् वक्तुमर्हति। सौतिरुवाच अनावृष्ट्यविशेषे चाकाले बालो बभूवः नारं ददौ जन्मकाले तेनायं नारदाभिधा। ददाति नारं ज्ञानं च बालकेभ्यश्च बालकः जातिस्मरो महाज्ञानी तेनायं नारदाभिधा। वीर्येण नारदस्य बभूव बालको मुने मुनीन्द्रस्य वरेणेव तेनायं नारदाभिधा। शौनक उवाच शिशूनां च विज्ञातं व्युत्पत्त्या च यथोचितं मुनीन्द्रस्य कथं नामो नारदस्येति मङ्गलम्। सौतिरुवाच अपुत्रकाय विप्राय धर्मपुत्रो नरो मुनिः ददौ पुत्रं कश्यपाय तेनायं नारदाभिधः। शौनक उवाच अधुना नाम व्युत्पत्ति श्रुता सौते शिशोरपि शूद्रयो नो ब्रह्मपुत्रः कथं सा नारदाभिधा। सौतिरुवाच कल्पान्तरे ब्रह्मकण्ठाद्बभूवुर्बहवो नराः नरान् ददौ तत्कण्ठं नातेन तन्नरदं विस्मृतम्। ततो बभूव बालश्च नरदात् कण्ठदेशतः अतो ब्रह्माणां चक्रे नारदस्येति मङ्गलम्। साम्प्रतं शिरुवृत्तान्तं सावधानं निशामये उपालम्भ रहस्येन विशिष्टं किं प्रयोजनम्। बभ्रधे गोपिका बालो विग्रगेहे दिने दिने सुपुत्रामुपालितां चक्रे ब्राह्मणः स्वासुतां यथा। एतस्मिन्नन्तरे विप्रा आययुर्विप्रप्रा मन्दिरम् अशिशवः पञ्चवर्षीया महातेजस्विनी यथा। प्रच्छन्नं कृतवन्तश्च ग्रीष्ममध्याह्नभास्करम् मधुपर्कादिकं दत्त्वा तन्नामो गृहीद्विजा। फलमूलादिकं काले चत्वारो मुनिपुङ्गवाः विप्रदत्तं बुभुजिरे गच्छेपं बुभुजे शिशुः। चतुर्थको मुनिस् तस्मै कृष्णमन्त्रं ददौ मुदा तेषां दासा सह बभूव द्विजस्य मातुराज्ञया। एकदा शिशुमाता च गच्छन्ती निशिवर्त्मनि ममार सर्पदष्टा च तत्क्षणं स्मरति हरिम्। सद्यो जगाम वैकुण्ठं विष्णुयानेन सा सती विष्णुपार्षद संयुक्ता सद्रत्ना निर्मितेन
प्रातर्बालो द्विजैः सार्धं प्रययौ विप्रमन्दिरात् तत्त्वज्ञानं ददुस्तस्मै ब्राह्मणाश्च कृपालवः ब्रह्मपुत्रा शिशुं त्यक्त्वा स्वस्थानं प्रययुः किल महाज्ञानी शिशुस्तस्थो गङ्गातीरे मनोहरि तत्र स्नात्वा विप्रदत्तं विष्णुमन्त्रं जजाप सः अक्षुत्पिपासा रोगशोकहरं वेदेषु दुर्लभम महारण्ये च घोरे च अश्वत्थमूलसन्निधौ कृत्वा योगासनं तस्थौ शुचिरं तत्र बालकः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शौनक उवाच कम मंत्रं बालकः प्रापो कुमारेण चाधीमता दत्तं परम श्रीहरिश्च तद्भावान् वक्तुमर्हति। सौतिरुवाच कृष्णेन दत्तो गोलोकं कृपया ब्रह्मणे पुरा द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रो वेदेषु च सुदुर्लभम् तं च ब्रह्मा ददौ भक्त्या कुमाराय च धीमते कुमारेण सा दत्तश्च मन्त्रश्च शिशवे द्विजः। ओम श्रीं नमो भगवते रासमण्डलेश्वराय श्रीकृष्णाय स्वाहेति च मन्त्रोऽयं कल्पपादपः महापुरुष स्तोत्रं च पूर्वोक्तं कवचं च यतो अस्योपयोगिकं ध्यानं सामवेदोक्तमेव च। ओम नमः शिवाय। तेजो मंडल रूपे च सूर्यकोटि समप्रभे योगिभिर्वाञ्छितं ध्याने योगे सिद्धगणैः सुरैः ध्यायन्ते वैष्णवं रूपं तदभ्यारसन्निधौ अतीव कमनीया निर्वचनीयं मनोहरं नवजीवन जलदश्यामं शरत पंकजलोचनं शरत पार्णव चंद्राय पक्वबिंबाधिकाधरं मुक्त पंक्ति विनिंदयक दंत पंक्ति मनोहरं सस्मितं मुरलीयन् हस्तालम्बनमेव च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कोटिकन्दर्पलावण्यं लीलाधाम मनोहरं अचन्द्रलक्ष प्रभाजुष्टं पुष्टश्रीयुतविग्रहं त्रिभङ्गभङ्गिकायुक्तं द्विभुजं पीतवाससं रत्नकेयूरबलये रत्ननूपुरभूषितं रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितं मयूरपुच्छचूडं च रत्नमाला विभूषितं शोभितं जानुपर्यन्तो लालतीवनमालया अचन्दनोक्षित सर्वाङ्गं भक्तानुग्रहकारकं मणिना कौस्तुभेन्द्रेण वक्षस्थलसमुज्ज्वलं वीक्षितं गोपिकाभिश्च शाश्वतव्रीडितलोचनैः स्थिरयौवनयुक्ताभिर्वेष्टिताभिश्च सन्ततम् आभूषणैर्भूषिताभिश्च राधावक्षस्थलस्थितं ब्रह्मा विष्णु शिवाद्यश्च पूजितं वन्दितं स्तुतं ब्रह्मा विष्णु शिवाद्यश्च पूजितं वन्दितं स्तुतं किशोरराधिकाकान्तं शान्तरूपं परात्परम्। ओम नमः शिवाय। निर्लिप्तं साक्षिरूपं च निर्गुणं प्रकृते परं ध्यायेत सर्वेश्वरं तं च परमात्मानमीश्वरम् इदं ते कथितं ध्यानं स्तोत्रं च कवचं मुने अमन्त्रोपयोगिकं सत्यं मन्त्रश्च कल्पपादपः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। साम्प्रतं बालकस्तस्थो ध्यानस्थस्तत्र शौनक दिव्यं वर्षसहस्रं च निराहारः कृशोदरा शक्तिमान् परिपुष्टश्च सिद्धमन्त्र प्रभावतः ददर्श बालको ध्याये दिव्यं लोकं च बालकम् रत्नसिंहासनस्थं च रत्नभूषणभूषितं किशोरवयसं श्यामं गोपवेशं च सस्मितम् अगोपैर्गोपाङ्गनाभिश्च वेष्टितं पीतवाससं द्विभुजं मुरलीहस्तं चन्दनेन विचर्चितम् अब्रह्मा विष्णु शिवाद्यैश्च स्तूयमानं परात्परं दृष्ट्वा च
दृष्ट्वा च सुचिरं शान्तं शान्तश्च गोपिकासुतः वीरराम च शोकार्तो यदा तद्द्रष्टुमक्षमः अरुरोधास्वत्थमूले च न दृष्ट्वा बालकं शिशुः बभूवाकाशवाणीति रुदन्तं बालकं प्रति सत्यं प्रबोधयुक्तं चाहितमेव निमिताक्षरम् सक्रद्य दर्शितं रूपं तदेव नाधुना पुनः अविपक्वाकपासायाम् अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शं चाकुयोगिनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। एतस्मिन् विग्रहेतीते सम्प्राप्ते दिव्य विग्रहे पुनरध्यक्ष्यसि गोविन्दं जन्म मृत्युहरं हरिम् इति श्रुत्वा बालकश्च वीररामो मुदान्वितः काले तत्याज तीर्थे च तनुं कृष्णं हृदि स्मरन् अनेदुर्दुन्दुभयः स्वर्गे पुष्पवृष्टिर्बभूवः बभूव शापमुक्ताश्च नारदश्च महामुनिः तनुं त्यक्त्वा साजीवश्च विलीनो ब्रह्म विग्रहे बभूव प्राक्तना नित्य कालभेदे तिरोहितः आविर्भावास्तिरो भावा स्वेच्छया नित्यदेहिनम् आविर्भावास्तिरो भावः स्वेच्छया नित्यदेहिनाम जन्म मृत्यु जरा व्याधिर्भक्तानां नास्ति शौनक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 21वां अध्याय नारद नाम की व्युत्पत्ति तथा नारद की शाप से मुक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, ज्ञान युक्त पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त वह बालक नारद जब 5 वर्ष का हो गया तब पूर्व जन्म के सभी मंत्रों का इसे पूर्व के अनुसार स्मरण हो आया। वह बालक निरंतर भगवान श्री कृष्ण जी के यश का गायन, नाम जप तथा उनके गुणों का सतत रूप से चिंतन करने लगा। वह कभी प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य करता तो कभी रोने लगता। यह स्थिति में वह रोमांचित और पुलकित हो जाता था। आश्चर्य की बात है कि जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की कथा अथवा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पुराण और चर्चाओं का स्मरण किया जाता था वहीं वह बालक पहुँच जाता था। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, वह धूल धूसरित होकर धूल और मिट्टी से ही भगवान श्री हरि की प्रतिमा बनाकर मन में ही नैवेद्य की कल्पना करते हुए उन्हें समर्पित कर देता तथा धूल को ही कल्पना द्वारा नैवेद्य मानकर भगवान की धूल से ही पूजा करता रहता था। यदि उसकी माता प्रातः भोजन के लिए उसे पुकारती तब वह कहता था कि मैं हरि पूजा कर रहा हूँ। सौनक मुनि कहते हैं, हे सौत जी, यह बालक किस व्युत्पत्ति सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हो गया था वह मुझसे कहने की कृपा करें। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, इस बालक ने अनावृष्टि के समय जन्म लिया था। उसके जन्म काल में नार अर्थात पानी की कमी थी, इसलिए नार अर्थात जलदान किया गया था। तभी से यह बालक नारद नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह पूर्व जन्म की स्मृतियों से युक्त महाज्ञानी बालक था। यह अन्य बालकों को ज्ञान अर्थात नार प्रदान करने के कारण नारद कहलाया। हे मुनिवर, इसने कश्यप नारद मुनि के वीर से जन्म लिया था, तभी यह नारद कहलाया। सौनक जी कहते हैं, हे सौत जी, यथोचित व्युत्पत्ति से सिद्ध बालक का नाम सुन लिया है, तथापि मेरी जिज्ञासा है कि उस मुनिवर का नाम नारद क्यों था। सौत जी कहते हैं, धर्म के पुत्र थे नर नामक मुनि। अपुत्रक ब्राह्मण कश्यप को नर मुनि ने यह पुत्र प्रदान किया था कि ये नर द्वारा प्रदान होने के कारण नारद कहे गए। सौनक जी कहते हैं, हे सौत जी,
मैंने शिशु के नाम की व्युत्पत्ति तो आपके श्रीमुखारविंद से सुन ली है। शूद्र योनि में उत्पन्न शिशु नारद के नाम की यह व्युत्पत्ति है, परंतु जो ब्रह्मा के पुत्र नारद थे उनका नाम नारद क्यों पड़ा था? सौत जी कहते हैं, हे शौनक जी, कल्पांतर में ब्रह्मा के कंठ से अनेक मनुष्यों ने जन्म लिया है, तभी ब्रह्मा के कंठ को नरद कहा गया था। तदनंतर इस कंठ से उस बालक का जन्म हुआ था, तभी कंठ से जन्मे बालक ब्रह्मपुत्र का नाम नारद कहा गया था। आप सावधान होकर शूद्र वंशोत्पन्न नारद का वृत्तांत मैं आपसे कहता हूँ, आप उसे सुने। अन्य जिज्ञासा इस समय उचित नहीं है, इससे कथा प्रसंग में बाधा पहुँचती है। उसे सुनकर क्या मिलेगा? यह गोपी बालक ब्राह्मण के घर में दिनों दिन आगे बढ़ने लगा। ब्राह्मण ने भी स्वपुत्रवत उसका पालन किया। इस बीच ब्राह्मण के गृह में कतिपय महान तेजवान ब्राह्मणों का आगमन हुआ। वे सभी पंचवर्षीय बालक की आयु के प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने तो स्वतेज से ग्रीष्म के मध्याह्नकालीन सूर्य प्रभा को भी फीका कर दिया था। गृहस्थ ब्राह्मण ने इन बालक तपस्वियों का स्वागत मधुपर्क आदि से किया। इसके बाद उन मुनि प्रवर चारों ब्राह्मण कुमारों ने ब्राह्मण द्वारा प्रदत्त फल मूल आदि का भोजन किया। उनके उच्चिष्ट का भोजन नारद ने किया। तत्पश्चात उन 4 मुनियों में से एक अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने गोप कुमार नारद को कृष्ण मंत्र प्रदान किया। गोप कुमार भी उन ब्राह्मण तथा अपनी माता की आज्ञा से उन 4 मुनियों का दास हो गया। गोप कुमार की माता कलावती एक बार अर्धरात्रि काल में कहीं जा रही थी, तभी एक सर्प ने उसे डस लिया। वह नारी भगवान श्रीहरि का स्मरण करती हुई मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह महासती रत्न निर्मित विमान पर बैठकर भगवान श्रीहरि विष्णु के यान से वे वैकुंठ लोक को ले जाई गईं। इसके बाद रात्रिगत होने पर जब प्रातःकाल हुआ, कृपालु गोप बालक को तत्वज्ञान प्रदान करके वे चारों ब्राह्मण कुमार बालक वहां से अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए तथा वह महाज्ञानी गोप बालक मनोहर गंगा तट पर निवास करने लगा। वह बालक उस भयानक वन में पीपल वृक्ष के नीचे स्नान करके योगाभ्यास होकर योग आसन में बैठकर दीर्घकाल तक देव दुर्लभ विप्रदत्त भगवान श्रीहरि विष्णु मंत्र का जाप करने लगा। वह मंत्र क्षुधा, तृष्णा, रोग और शोक का नाशक था। शौनक जी कहते हैं, उस धीमान ब्राह्मण कुमार ने इस बालक को श्रीहरि का कौन सा परम मंत्र प्रदान किया था? हे सौत जी, कृपया वह मंत्र बताने की कृपा करें। सौत जी कहते हैं, हे द्विज प्रवर शौनक जी, पूर्व काल में गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक जो देव दुर्लभ 22 अक्षर मंत्र ब्रह्मा जी को दिया था, वही मंत्र ब्रह्मा जी ने धीमान सनत कुमार का भक्ति भाव देखकर उनको प्रदान किया था। तत्पश्चात सनत कुमार जी ने उसी मंत्र का उपदेश उस गोप बालक को दिया था, जो ओम श्री नमो भगवते रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र है। यह मंत्र तो कल्प वृक्ष के समान है। इसके साथ ही महापुरुष का स्तोत्र एवं कवच पहले ही कहा गया है। अब सामवेद में कहा हुआ ध्यान मैं आपसे कहता हूँ, जो इस आराधना के लिए आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के कोटि सूर्य संप्रभ मंडलाकार तेज पुंज का योगी गण, सिद्धगण, देवगण ध्यान योग द्वारा सदा चिंतन करते हैं, तथापि वैष्णव लोग उसके अभ्यंतर में स्थित होकर अनिर्वचनीय अत्यंत मनोहर रूप का भी सदा चिंतन करते रहते हैं। वे प्रभु नव जलधर के समान नील वर्ण हैं। उनके दोनों नयन शरतकालीन कमल के समान सुंदर हैं। उनका मुख कमल शरदीय पूर्णिमा के समान पूर्ण चंद्र के समान मनोहर है और उनके ओष्ठ एवं अधर को देखने से वे बिंब फल जैसे प्रतीत होते हैं। उनकी दंत पक्ति मुक्ता श्रेणी को भी लज्जित कर देती है। मुखमंडल मंद मुस्कान से युक्त है। हाथों में मुरली विराजमान है।
ये प्रभु करोड़ों कामदेव के समान कमनीय, लाखों चंद्र के समान प्रभायुक्त, उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। वे 2 भुजा वाले त्रिभंग भंगिमा से शोभायमान हैं। उन्होंने रत्नों के बने हुए केयूर वलय तथा नूपुर धारण किए हुए हैं। उनके कपोल रत्न कुंडल द्वय से भूषित हैं। उन्होंने मस्तक पर मयूर पुच्छ का मुकुट धारण किया हुआ है। वे रत्नमाला भूषित हैं। मालती की बनमाला उनके घुटनों तक लंबित है। उनके सभी अंग चंदन द्वारा लिप्त हैं। वे भगवान भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। उनका वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि की दीप्ति द्वारा समुज्वल बना रहता है। गोपीगण सतत उनको सलज्ज भाव से आंखें झुकाए हुए देखा करती हैं। स्थिर यौवन संपन्न गोपीगण उनको चतुर्दिक से घेरे रहती हैं। वे सभी गोपियां भूषणों से विभूषित हैं। वे प्रभु राधा के वक्ष स्थल में स्थित हैं। वे ब्रह्मा विष्णु शिवादि देवगण से पूजित तथा उनके द्वारा स्तुति किए जाते हैं। वे भगवान राधिका कांत किशोर शांत रूप तथा परात्पर पर से भी पर हैं। वे प्रभु निर्लिप्त साक्षी रूप निर्गुण तथा प्रकृति से परे हैं। वे सर्वेश्वर ईश्वर परमात्मा का ध्यान करें। ऐसे मुनिवर हे मुनिवर, इस प्रकार इन प्रभु का सदा ध्यान स्तोत्र कवच तथा वह मंत्र भी मैंने आपसे कहा जो कल्प वृक्ष रूप फलप्रद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शौनक जी, सौत जी कहते हैं, यह बालक नारद इस स्थान पर आहार रहित तथा ध्यानस्थ स्थिति में पूर्णतः कृश हो गया, अर्थात अत्यंत दुबला हो गया। उसने इस प्रकार ध्यानस्थ रहते हुए 100 दिव्य वर्ष अर्थात 36,000 मानव वर्ष व्यतीत कर दिए थे। तथापि सिद्ध मंत्र का यह प्रभाव था कि उसकी शक्ति तथा पुष्टि में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार ध्यान योग युक्त स्थिति में बालक तपस्वी ने एक बार एक दिव्य बालक का दिव्य लोक में दर्शन किया। यह दिव्य बालक रत्न सिंहासन में आसीन तथा रत्न भूषण से भूषित था। वह किशोर वय का श्याम वर्ण गोप वेशधारी तथा तनिक मंद मुस्कान युक्त था। उसके पीत वर्ण पहन रखा था। उसके सर्वांग चंदन से चर्चित थे। वह द्विभुज मुरलीधारी गोप गोपांगनाओं से परिवेष्टित था। यही बालक परात्पर देव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि देवगण द्वारा सदा स्तुत होता रहा था। ऐसे शांत रूप प्रभु को उस तपस्वी बालक ने दीर्घ काल तक देखा। वह तपस्वी बालक इस शांत रूप को बहुत देर तक देखता रहा, तथापि वह ध्यान से व्युत्थित होने के कारण उन परमात्मा स्वरूप बालक का दर्शन नहीं कर पा सका। तब वह उसी पीपल के नीचे बैठा बैठा रुदन करने लगा और अत्यंत शोकग्रस्त हो गया। तभी उस रुदनरत बालक को सुनाते हुए मितक्षर युक्त तथापि हितप्रद एवं ज्ञानप्रद आकाशवाणी होने लगी। हे नारद, तुमने जिस रूप को देखा है अब उसे नहीं देख सकोगे। वह परम रूप कुयोगी नहीं देख सकते हैं। तुम देहांत के पश्चात दिव्य देहधारी होकर पुनः जन्म मृत्यु जरा शून्य होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकोगे। बालक यह सुनकर अत्यंत हर्षित हो गया। उसने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण अपने हृदय में किया तथा देह त्याग कर दिया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभी वादन होने लगा तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार महामुनि नारद शाप मुक्त हो गए। उन्होंने यह मर्त्य देह त्याग कर ब्रह्म शरीर में स्वयं को लीन कर दिया। तथापि नारद नित्य स्थिति वाले थे, तथापि पूर्व कर्मानुसार ही वे आविर्भूत होकर इस मृत्युलोक से तिरोहित हो गए। हे शौनक जी, सौत जी कहते हैं, नित्य देहधारी का आविर्भाव तथा तिरोभाव उसकी स्वेच्छा मात्र से होता है। फलस्वरूप जो भक्त है उनके लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी उसे व्याप्त नहीं करती है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे ब्रह्म खंडे सौती नारद शाप विमोचन
नाम एकविंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।